एक बार एक गांव में एक निकिता नाम की लड़की प्याज का ठेला चलाती थी। सभी लोग उसे बहुत पसंद करते थे और उसके प्याज को भी बहुत वाही वाही किया करते थे। वो एक बहुत ही मेहनती और प्यारी बच्ची थी। उसके माँ बाप भी उससे बहुत प्यार करते थे और वो उनका अच्छी तरह ख्याल रखती थी। एक दिन जब वो अपने प्याज के ठेले पर सब्जी बेच रही थी तो एक ग्राहक ने बोला, निकिता बेटा, मैंने ये देखा है तुम्हारे सारे प्याज दिन के 2 बजे तक बिक जाते हैं। कितना अच्छा हो अगर तुम पास के गांव से और लोगों से प्याज ले आओ जिनका बिक ना रहा हो। इस तरीके से उनका भी फायदा हो जाएगा और तुम भी अपने दुकान को थोड़ा देर तक खोल सकोगी बेटा। सही कह रहे हैं अंकल जी आप। इस बारे में तो मैं भी सोच रही थी। मैं भी सोच ही रही हूँ कि कैसे अपना व्यापार थोड़ा सा बढ़ाऊं। अपने घर वापस आती है और अपने पिताजी को ये बात बताती है। वो ये बात सुनकर बहुत खुश होते हैं। उसी समय उसके घर में उसके चाचा चाची भी आए हुए थे। वो भी ये सब बातें सुन रहे थे। वो दोनों अपने घर आकर आपस में बातचीत करते हैं। अरे ये निकिता, ये तो अमीर ही होती जा रही है। जब इसने ये बिजनेस चालू किया था तो मुझे लगा था कि ये चलेगा नहीं। आखिर बच्ची ही तो है, जानती ही क्या है। लेकिन देखते ही देखते ये तो शहर की सबसे बड़ी प्याज बेचने वाली बन गई है और अब इसे दूसरे गांव से भी मंगाने की जरूरत पड़ रही है। इसका सामान तो दिन में 2 बजे तक खत्म हो जाता है। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। हम तो वैसे के वैसे ही गरीब हैं। हाँ, मैं भी इस बात से बहुत परेशान हूँ। क्या आपको पता है, उसने नया नया घर खरीदा है। वो इतनी तरक्की कर रही है कि बताइए, उसने घर खरीद लिया। अगर किसी तरीके से इनकी ये दौलत हमें मिल जाए तो हमारे लिए कितना अच्छा होगा। अगले दिन निकिता दूसरे गांव में जाती है और लोगों से पूछताछ करती है। पूछताछ से उसे पता चलता है कि एक बूढ़े किसान बाबा हैं और वो अपने खेत पर प्याज ही उगाते हैं। प्याज तो उनके पास बहुत उगती है पर इतनी बिक्री नहीं होती, जिसे लेकर वो परेशान हैं। वो उनका पता पूछकर उनके यहाँ जाती है। बाबा, मुझे आपके खेत के बारे में पता चला। क्या आप अपनी प्याज इसी गांव में बेचते हो? हाँ बेटा, वैसे तो प्याज इतनी ज्यादा है मेरे पास कि मैं दूसरे गांव में भी बेच सकता हूँ, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और इतना काम नहीं कर पाता। बाबा, आप चिंता ना करें। मैं भी पास के गांव से आई हूँ और मैं भी प्याज ही बेचती हूँ। मेरी एक ठेल है। मेरे पास खेत तो नहीं, तो मुझे और किसानों के पास जाकर ही प्याज का व्यापार करना होता है। मैं आपसे कुछ प्याज लेकर अपने गांव में बेच सकती हूँ और उससे जो मुनाफा होगा उसमें मैं आपको हिस्सा दे दूंगी। अरे बेटा, ये सुन के तो मुझे बहुत खुशी हुई। अगर सचमुच तू ये काम कर दे तो मेरी तो बहुत सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। वापस लौटते वक्त निकिता बहुत खुश होती है। वो अपने मन में सोचती है, आज का दिन सचमुच कितना सफल रहा। मैं कितनी खुश हूँ जो वो बाबा की मदद कर सकी। सचमुच ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब मैं अपने बाबा के लिए एक बड़ा सा घर खरीदूंगी और बहुत सारा पैसा बचा सकूंगी। तभी उसे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज आती है। वो पीछे मुड़ के देखती है तो देखती है कि उसके चाचा और चाची उसके पीछे ही आ रहे हैं। उनको देखकर वो बहुत खुश हो जाती है।
अरे चाचा चाची, मुझे नहीं पता था कि आप भी आज गांव गए थे। आपने मुझे अगर बता दिया होता तो हम साथ ही चलते। हम तुम्हारे साथ जाने नहीं आए थे, हम तो तुम्हारा पीछा कर रहे थे, ये देखने के लिए कि तुम इतने पैसे कैसे कमाती हो। ये सब सुन के निकिता चौंक जाती है। जब तक वो कुछ समझ पाती तब तक उसके चाचा और चाची एक बड़ा सा पत्थर उठा के उसको मारते हैं। जैसे ही वो पत्थर उसके सर पर लगता है वो मर जाती है और उसके चाचा चाची वापस चलने लगते हैं। तभी एक चुड़ैल उसकी लाश से बाहर आ जाती है। वो रश्मि की ही चुड़ैल होती है। वो अपने आप को देखकर इस हालत में रोने लगती है। अरे अरे ये क्या हो गया। अब मेरे माँ बाप का ख्याल कौन रखेगा और मेरा बिजनेस उसका क्या होगा। हे भगवान, मेरी मदद कर। उसके चाचा चाची आपस में बात कर रहे होते हैं। चलो अच्छा ठिकाने लगा दिया उसको। अब बस इसके माँ और बाप को और रास्ते से हटाना है और फिर जायदाद हमारी। ये सब सुन के निकिता को बहुत गुस्सा आता है और वो उनका पीछा करने लगती है। चाचा चाची उसके घर आ जाते हैं और देखते हैं कि उसके माँ बाप बहुत चिंता में हैं। अरे मेरी बेटी सुबह से निकली है और अभी तक वापस नहीं आई। मुझे बहुत चिंता हो रही है। अरे ये क्या कह रहे हैं आप, कहीं उसे कुछ हो ना गया हो। वो जंगल की तरफ गई थी ना, चलिए वहीं चल के देखते हैं। ये सब सुन के निकिता के माँ बाप और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। वो तुरंत घर से बाहर निकलते हैं और जंगल की ओर बढ़ते हैं। चाचा चाची भी उनकी मदद के बहाने से साथ ही निकल चलते हैं। जंगल में पहुंचकर वो जब ढूंढते हैं तो उन्हें निकिता की लाश दिखाई देती है। ये सब देखकर निकिता के माँ बाप फूट फूट के रोने लगते हैं। नहीं मेरी निकिता, मेरा बेटा, क्या हो गया? ये क्या हो गया? किसने किया ये सब? मेरी प्यारी बच्ची। चाचा चाची बस इसी मौके के इंतजार में थे। वो आसपास से एक बड़ा सा पत्थर उठा लेते हैं और दोनों निकिता के माँ बाप की तरफ बढ़ते हैं। अरे अब बस भी करो, हो गया रोना धोना। तुम्हें क्या लगा था तुम लोग अमीर होते जाओगे और हम बस देखते रहेंगे? अरे हमने ही तुम्हारी लाडली को मारा है, अभी तक तुम्हें समझ में नहीं आया? वो तो रातों रात और अमीर होती जाती अगर हम कुछ नहीं करते, और हम ऐसा नहीं होने दे सकते थे। हमें उसे मारना ही था। वो दोनों निकिता के माँ बाप को मारने ही वाले होते हैं कि उनके सामने निकिता चुड़ैल आ जाती है। उसे देखकर वो बहुत घबरा जाते हैं। अरे चुड़ैल, चुड़ैल यहाँ कहाँ से आ गई? हम यहाँ कैसे फंस गए? हमें मत मारो प्लीज, हमें मत मारो। हे भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ, चुड़ैल। मम्मी पापा, आप डरिए मत। मैं आपकी बेटी निकिता हूँ। मरने के बाद मैं अब इस रूप में ही यहाँ रहती हूँ। ये दोनों हमारी सफलता से जलते थे और इसीलिए इन्होंने मुझे मार डाला, और अब ये आपको भी मार डालना चाहते हैं। निकिता के चाचा चाची अपनी जान की भीख मांगने लगते हैं। अरे नहीं नहीं बेटा, हम भला तुम्हारे माँ बाप को क्यों मारेंगे? हम तो केवल गरीबी से बचना चाहते थे और अमीर बनना चाहते थे। हम तो बस तुम्हारी तरह बनना चाहते थे। हमसे गलती हो गई बेटा, हमें प्लीज माफ कर दो। अगर अमीर ही बनना था तो मेरी तरह मेहनत करनी चाहिए थी। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मुझे क्यों मारा तुमने? अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। निकिता अपना हाथ घुमाती है और दो पत्थर चाचा और चाची के सर पर जाके लगते हैं। उनके लगने से वो दोनों जमीन पे गिर जाते हैं और मर जाते हैं।
निकिता के माँ बाप उसके पास आकर रोने लगते हैं। वो उसे गले से लगा लेते हैं। निकिता की माँ बोलती है, अरे मेरी बच्ची, हम सुबह से तेरा इंतज़ार कर रहे हैं, हमने खाना भी नहीं खाया। तू किसी भी रूप में हो, तू है तो हमारी ही बेटी। चल घर चलते हैं और सब मिलके खाना खाते हैं। निकिता वापस चुड़ैल से अपने आप को बदल लेती है और निकिता जैसी बन जाती है। वो अपने माँ बाप के साथ वापस अपने गांव चली जाती है।